आज की वीडियो का टाइटल है सम फुलिश ब्रेव यूथ्स, यानी कुछ मूर्ख बहादुर युवा या नौजवान। ठीक है, सम यहाँ पर डिटर्मिनर है। ठीक है, या डिटर्मिनर या क्वांटिफायर। ठीक है, फुलिश क्या है? फुलिश एक एडजेक्टिव है और ब्रेव भी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये दोनों जो है इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, किसको? नाउन को। यूथ जो है हमारा यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस यूथ युवा के बारे में बात करने वाले शब्द, नाउन के बारे में बात करने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो फुलिश और ब्रेव दोनों जो है एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हुआ कुछ मूर्ख बहादुर युवा या नौजवान। ठीक है, सुंदर नगर ये एक जगह का नाम है, गांव का नाम है, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन हुआ। और सुंदर नगर जो है एक गांव का नाम है। ठीक है, तो सुंदर नगर वाज अ स्मॉल विलेज। सुंदर नगर क्या था? एक छोटा गांव था। यहाँ पर वाज जो है ये पास्ट सिंपल में ठीक है वर्ब टू बी का फॉर्म है। ठीक है, बी का फॉर्म पास्ट में वाज या वर होता है। चूँकि सुंदर नगर एक वचन का करता है, इसलिए यहाँ पर वाज आया है। ठीक है, तो सुंदर नगर वाज अ स्मॉल विलेज। तो सुंदर नगर एक छोटा सा गांव था। सिचुएटेड इसका मतलब होता है कि बसा हुआ था या स्थित था। कहाँ पर? इन अ वैली, एक वादी में या एक घाटी में। ठीक है, इट हैड अ वेरी फर्टाइल लैंड। वहाँ की जो है फर्टाइल लैंड यानी वहाँ की ज़मीन जो थी वो बहुत उपजाऊ थी। ठीक है, फर्टाइल यानी उपजाऊ, जो अनाज अच्छा दे उसको फर्टाइल लैंड कहते हैं। ठीक है, हेंस हेंस का मतलब होता है इसलिए। हेंस कल्टीवेशन यानी खेती, इसलिए खेती वाज डन की जा रही थी। ठीक है, राउंड द ईयर यानी पूरे साल खेती होती थी, इसलिए खेती पूरे साल किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर वॉज डन यानी पास्ट सिंपल का पैसिव का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। एज अ रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप, इट वाज अ वेरी प्रॉस्पेरियस यानी समृद्ध। ठीक है, समृद्ध या जो है संपन्न। तो एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप, इट वाज अ वेरी प्रॉस्पेरियस यानी यह क्या था? बहुत ही संपन्न था। विलेज यानी गांव, यानी यह गांव जो था वो बहुत समृद्ध था, संपन्न था। बट लेकिन, बट एक कंजंक्शन है। ठीक है, ये विरोधाभास को दिखाता है। बट लेकिन द यंगस्टर्स यानी नौजवान, वहाँ के युवा जो थे, लिविंग देयर जो वहाँ पर रहते थे, वर नॉट हैप्पी यानी वो खुश नहीं थे। तो वहाँ के नौजवान खुश नहीं थे। दे वांटेड टू डू वे करना चाहते थे क्या? समथिंग अनयूजुअल सो दैट पीपल वुड टॉक अबाउट देयर ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। ठीक है, दे वांटेड टू डू वो कुछ करना चाहते थे। समथिंग का मतलब होता है कुछ, तो वो कुछ ऐसा करना चाहते थे। अनयूजुअल यानी जो असाधारण। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा असाधारण करना चाहते थे। सो दैट ताकि पीपल वुड टॉक यानी लोग उनके बारे में, उनके बहादुरी के बारे में बात करें। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ इस लाइन का। ठीक है, आगे देखो। वन डे एक दिन, ऑल द यंगस्टर्स सारे नौजवान, गैदर्ड यानी गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस यूज किया जा रहा है। तो एक दिन, जो एक दिन वन डे जो है हमारा, ये एडवर्बल फ्रेज ऑफ टाइम है। ठीक है, टाइम को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। ऑल द यंगस्टर्स यानी सारे युवा या सारे नौजवान, गैदर्ड यानी इकट्ठा हुए, फॉर मीटिंग यानी एक बैठक के लिए। मीटिंग का मतलब होता है बैठक। ठीक है, तो दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, दैट की वाइल लिविंग इन द विलेज
यानी गांव में रहते हुए दे कैन नॉट अकम्प्लिश एनी ब्रेव एक्ट, वे कोई भी बहादुरी का काम नहीं कर सकते। कैन नॉट अकम्प्लिश एनी ब्रेव एक्ट यानी ये जो है गांव में रहते हुए बहादुरी का कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए दे शुड गो, उन्हें जाना चाहिए। दे शुड गो, उन्हें जाना चाहिए टू द किंग, राजा के पास। एंड आस्क, और पूछना चाहिए फॉर हिज एडवाइस, अपनी राय, अपने मशवरे के बारे में। इसलिए ऑल द यंगस्टर्स यानी सारे नौजवान सेट ऑफ टू मीट द किंग, यानी राजा से मिलने का जो है मीटिंग जो है किया, सेट किया। द रॉयल पैलेस वाज वेरी फार अवे फ्रॉम द विलेज, और जो शाही महल था, ठीक है, द रॉयल पैलेस यानी शाही महल, वाज वो था, वेरी फार यानी बहुत दूर, वेरी फार अवे यानी बहुत दूर, किससे, प्रेपोजिशन फ्रॉम लगा कर दिखाया है, फ्रॉम द विलेज यानी उस गांव से। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है द। ऑन द वे, रास्ते पर, दे केम अक्रॉस अ डेंस फॉरेस्ट, रास्ते में, दे केम वे आए, यानी वो क्रॉस किए, वे क्रॉस किए एक घना जंगल। दे सॉ, उन लोगों ने देखा, मैनी बर्ड्स फ्लाइंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, यानी उन लोगों ने बहुत सारी ऐसी पक्षियाँ देखी जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ रही थी। ठीक है, वन ऑफ द यंगस्टर्स सेड, तो उनमें से एक नौजवान ने कहा, लुक एट दीज बर्ड्स, यानी इन पक्षियों को देखो, हाउ लकी दे आर, यानी ये कितने खुशकिस्मत हैं, इनकी किस्मत कितनी अच्छी है। दे फ्लाई, वे उड़ते हैं, एंड गो, और जाते हैं, वेयर एवर, जहाँ वो चाहते हैं, दे वांट, वो चाहते हैं, जहाँ कहीं भी वो चाहते हैं वो उड़ते हैं और जाते हैं। आई विश आई कुड फ्लाई, काश मैं उड़ पाता। लिसनिंग टू हिम, उसे सुनकर, अनदर सेड, एक दूसरे ने कहा, आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, मुझे लगता है, आई थिंक यानी मुझे लगता है, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, यह बहुत मुश्किल नहीं है। वी कैन आल्सो फ्लाई वेरी ईज़ली, यानी हम भी बहुत ही आसानी से उड़ सकते हैं। कैन का इस्तेमाल किया जाता है कहीं पर भी जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं सकनाक के रूप में, जैसे हम उड़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है, क्षमता को दिखाता है। वी कैन ऑल्सो फ्लाई वेरी ईज़ली, यानी हम भी बहुत ही आसानी से उड़ सकते हैं। ऑल वी हैव टू डू, हम लोगों को करना पड़ता है, इट इज़ टू क्लाइंब, हमें क्या करना होगा, चढ़ना होगा, चढ़ना है, टू क्लाइंब, चढ़ने के लिए, अप अ वेरी टॉल ट्री। ऑल वी हैव टू डू, यानी हम सभी को, हैव टू डू यानी करना करना है, क्या, इज़ टू क्लाइंब यानी चढ़ना, अप ऊपर, अ वेरी टॉल ट्री यानी बहुत ही लंबे पेड़ों पर। फ्रॉम देयर, वहाँ से, वी जस्ट हैव टू स्प्रेड आवर आर्म्स, यानी अपने जो है बाहें फैलाना है, एंड फ्लैप देम लाइक बर्ड्स इन द एयर, और जो है आकाश में या हवा में उड़ जाना है। वी नीड अ लिटिल करेज, हमें थोड़ा सा हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। नीड का मतलब ज़रूरत, करेज यानी साहस या हिम्मत।
लिसनिंग टू हिम, उसकी बातों को सुनकर, ऑल ऑफ देम, उनमें से सारे, गॉट एक्साइटेड, बहुत ही उत्तेजित हुए, जोश में आ गए, एंड क्लाइम्ड, और चढ़े, अ टॉल ट्री, एक लंबे पेड़ पर, फिर ठीक है दरख्त पर, पेड़ पर, वृक्ष पे, ऑन रीचिंग द ट्री टॉप, यानी पेड़ के ऊपरी शिखर पर पहुंचकर, टू बॉयज ट्राई टू फ्लाई लाइक बर्ड बट दे फेल ऑन द ग्राउंड। तो टू बॉयज यानी दो बच्चे, दो लड़के, ट्राइड यानी कोशिश किए, टू फ्लाई उड़ने का, लाइक बर्ड पक्षी की तरह, बट लेकिन, दे फेल ऑन द ग्राउंड वे ज़मीन पर गिर पड़े, एंड डाइड और मृत्यु हो गई या मर गए। लुकिंग एट देयर डेड बॉडीज, उनकी मृत शरीर को देखकर, ठीक है यहाँ पर लुकिंग जो है पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है, यानी लुकिंग देखकर, एट देयर डेड बॉडीज यानी उनके मृत शरीर को, वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, क्या कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, गॉड हैज़ गिवन द पावर टू फ्लाई ओनली टू बर्ड्स, यानी मुझे लगता है कि गॉड ने केवल पक्षियों को जो है शक्ति दी है उड़ने का, एंड और नॉट टू ह्यूमन बींग्स, और मानव जाति को नहीं, ठीक है ह्यूमन बींग्स यानी मानव जाति, हैंस, इसलिए वी शुड ड्रॉप द आइडिया, इसलिए हमें इस मतलब विचार को छोड़ देना चाहिए, ड्रॉप छोड़ देना चाहिए, ऑफ फ्लाइंग यानी उड़ने के जो विचार हैं, आइडिया है, उस आइडिया को ड्रॉप करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। एवरीवन अग्रीड, सारे लोगों ने इस बात पे सहमति जताई, ठीक है। विद द बॉय यानी उस लड़के की बात से, एंड मूव्ड फॉरवर्ड, और आगे बढ़े, बट लेकिन, दे वर वेरी सैड, लेकिन वो बहुत क्या थे, दुखी थे। बट दे वर वेरी सैड, लेकिन वो बहुत दुखी थे, अबाउट देयर टू फ्रेंड्स डेथ, अपने दो मित्रों की जो है मृत्यु पे। दे केप्ट ऑन वॉकिंग फॉर डेज, वे कई दिनों तक चलते रहे, अनटिल, जब तक, अनटिल वन डे दे रीच्ड द पैलेस, जब तक चलते रहे जब तक कि वो महल तक पहुंच गए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक हम इस वीडियो को एंड करते हैं, इसके आगे वाले पार्ट को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे।